हर काम का एक तरीका होता है, कोई नियम होता है, कोई मर्यादा होती है। सरकार से जवाब मांगने के बहाने विपक्षी सांसदों ने जिस तरह से संसद में सारे नियम, सारे कायदे और सारी मर्यादाओं को पार किया है, उसे सही तो नहीं ठहराया जा सकता। अगर विपक्षी सांसदों को यह बात समझ नहीं आई तो हो सकता है कि मौजूदा शीतकालीन सत्र खत्म होते होते सारे विपक्षी सांसद ही सस्पेंड हो जाएं। लोकसभा में इस समय 522 सदस्य हैं, जिनमें से 142 विपक्षी सांसद हैं। इन 142 में से 95 सस्पेंड हो चुके हैं, यानी सदन में अब सिर्फ 47 विपक्षी सांसद बचे हैं, यानी 67% विपक्षी सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इसी तरह राज्यसभा में अभी कुल 238 सदस्य हैं। इसमें विपक्ष के इंडिया अलायंस के 95 सांसद शामिल हैं, जिनमें से 46 सस्पेंड हो गए और सदन में सिर्फ 49 बचे हैं, यानी राज्यसभा में इंडिया अलायंस की 50% स्ट्रेंथ कम हो गई। यानी संसद के दोनों सदनों में पहले से ही अल्पमत में चल रहा विपक्ष अब और भी ज्यादा अल्पमत में आ चुका है और सरकार का बहुमत हो चुका है। यानी अब सरकार चाहे तो इस वक्त संसद में कोई भी बिल या प्रस्ताव बिना बहस या विरोध के आसानी से पास करवा सकती है। विपक्षी सांसद भी अब यही कह रहे हैं कि उनको सस्पेंड करने के पीछे सरकार की यही मंशा थी। दूसरों का सुनना हमारे लोकतंत्र में बड़ी जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं और इनमें हमें बहुत कुछ बताना भी था, सारे तैयार करके बैठे हुए थे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है, स्थिति ऐसे है कि बिना विपक्ष की राय सुन के ये बिल पास करने की इच्छा में ये लोग ऐसे कर रहे हैं। आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये डराने की बात हो गई है और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। विपक्षी सांसद अपने सस्पेंशन के विरोध में तर्क दे रहे हैं और इसे लोकतंत्र का अपमान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहती है। विपक्ष के इस आरोप के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगता है कि विपक्ष ने विपक्ष में ही बने रहने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध की, कुछ दल एक तरह से उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। यह सेंधमारी की तरह ही खतरनाक है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के कहने का मतलब यह है कि जिस तरह दो लड़कों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई, उसी तरह विपक्ष भारत के लोकतंत्र और संसद की मर्यादा और परंपरा में सेंध लगा रहा है। लेकिन फिर सवाल यह है कि विपक्ष का तो काम ही होता है सरकार का विरोध करना, तो फिर विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है? ऐसे तो विपक्ष सरकार से सवाल ही नहीं पूछ पाएगा, सरकार का विरोध ही नहीं कर पाएगा। यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सरकार का विरोध करने का भी एक तरीका होता है। संसद के भी नियम होते हैं जिनको तोड़ने का अधिकार ना सत्ता पक्ष को होता है और ना विपक्ष को। संसद की एक रूल बुक होती है जिसके आधार पर ही स्पीकर सदन को चलाते हैं। लोकसभा की रूल बुक के रूल 373 में प्रावधान है कि अगर लोकसभा स्पीकर को लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, तो उस सांसद को उस दिन के लिए या बाकी बचे पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। रूल 374 के मुताबिक अगर लोकसभा में किसी सांसद ने स्पीकर्स चेयर यानी आसन की मर्यादा तोड़ी हो और जानबूझकर स्पीकर का अपमान किया हो, तो स्पीकर सदन में उस सांसद को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखते हैं और सदन उस पर वोटिंग करता है। दिसंबर 2001 में रूल बुक में रूल 374A जोड़ा गया, जिसके तहत अगर कोई सांसद स्पीकर के आसन के पास आकर या सभा में नारे लगाकर कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालता है, तो उसे संसद सत्र की 5 बैठकों या पूरे सत्र से सस्पेंड किया जा सकता है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में अब तक जिन 141 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उन्होंने ये तीनों रूल्स तोड़े। संसद की सुरक्षा में सेंध पर सरकार से जवाब मांगने के बहाने संसद को चलने से रोका है
आसन का अपमान किया है, नारेबाजी की है और तख्तियां लेकर सदन में हंगामा मचाया है। यहां तक कि संसद के बाहर भी मिमिक्री करके राज्यसभा के उप सभापति पद का अपमान किया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि संसद के इतिहास में पहली बार एक सत्र में इतने ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि विपक्ष के हंगामे और असंसदीय व्यवहार की वजह से सांसदों को निलंबित किया गया। अब से पहले एक साथ सबसे ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड राजीव गांधी सरकार के दौरान का है, जब वर्ष 1989 में लोकसभा से विपक्ष के 63 सांसदों को एक साथ सस्पेंड किया गया था। सस्पेंड हुए सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में पेश करने के दौरान हंगामा कर रहे थे। जनवरी 2019 में भी मोदी सरकार के कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए टीडीपी के सांसद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे, जबकि तमिलनाडु के AIADMK सांसद कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बांध का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब की बार सांसदों के सस्पेंशन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, क्योंकि इस बार एक दिन में सबसे ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया है और एक सत्र में भी सबसे ज्यादा सांसद सस्पेंड हुए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सस्पेंड होने से विपक्षी सांसदों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के निलंबित सांसद शशि थरूर ने अपनी एलीट क्लास इंग्लिश में ट्वीट किया है कि सदन से निलंबित होना उनके लिए सम्मान की बात है। यानी विपक्षी सांसद संसद से सस्पेंड होने को अपना सम्मान समझते हैं और इस बार भी यही हो रहा है। विपक्षी सांसद निलंबित होने की खुशी मनाते हुए देखे जा रहे हैं। Zee News.